अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि कल हमने स्केल कंस्ट्रक्शन टेक्निक स्टार्ट की थी जिसके अंदर हमने पढ़ लिया था आर्बिट्रेरी स्केल एंड थर्स्टोन स्केल। आज जो हम टाइप पढ़ेंगे स्केल की दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज़ लिकर्ट टाइप स्केल। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, दो स्केलिंग टेक्निक हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो थर्स्टोन स्केल और दूसरी लिकर्ट टाइप स्केल। तो आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट स्केल की, लिकर्ट टाइप स्केल। जैसे कि थर्स्टोन स्केल हमारा काम आता था लोगों के एटीट्यूड जानने में टूवर्ड्स द सब्जेक्ट मैटर जिसके ऊपर हमने रिसर्च करनी है। सिमिलरली यहाँ भी वही चीज़ है लिकर्ट टाइप स्केल में, कि लिकर्ट टाइप स्केल है वो यूज़ होता है लोगों का एटीट्यूड जानने में। किस चीज़ के लिए? जो टॉपिक जिसके बारे में आप स्टडी करने जा रहे हो उसके बारे में। यही लिखा हुआ है, स्केल यूज टू रिप्रेजेंट पीपल एटीट्यूड टूवर्ड्स द टॉपिक। इसे किसने डेवलप किया था? रेंसिस लिकर्ट ने। कब? रेंसिस, RENSIS, रेंसिस लिकर्ट ने 1932। अब जो लिकर्ट स्केल है ना, वो 5 या 7 पॉइंट स्केल यूज करता है। 5 और 7 पॉइंट स्केल मतलब जो इसके ऑप्शंस चलेंगे वो चलेंगे ऑफर्स और रेंज किस तरीके की। जैसे कोई बंदा किसी चीज़ पे स्ट्रांगली एग्री है, टू स्ट्रांगली डिसएग्री तक हो गया। ऑप्शन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, स्ट्रांगली एग्री से स्ट्रांगली डिसएग्री। इसमें 5 पॉइंट बना दिए या 7 पॉइंट। जैसे कि ये वाला आप देखो कॉन्टिनम, यहाँ पर क्या है, ये 5 पॉइंट स्केल है। ये क्या किया? स्ट्रांगली डिसएग्री, देन डिसएग्री, न्यूट्रल, बीच वाला आ गया ना न्यूट्रल। ये हो गया एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। 5 पॉइंट स्केल हो गया। मतलब आपने कोई क्वेश्चन बनाया और उसको 5 ऑप्शन दे दिए। आप इसको नंबरिंग भी दे सकते हो। नंबरिंग कैसे दे सकते हो? 1 2 3 4 5 भी दे सकते हो, या फिर न्यूट्रल वाले को 0 कर दो, एग्री वाले को 1, इसे 2 कर दोगे, ये -1 -2। वो डिपेंड करता है आप कैसे करना चाह रहे हो। लिकर्ट स्केल है वो 7 पॉइंट स्केल पर भी काम करता है। जैसे सेट, ये हमारा 7 पॉइंट, देखो 7 पॉइंट्स होंगे इसके अंदर। ये 1 to 7 भी दे सकते हो यहाँ भी, या फिर बीच वाले को 0 दे दो। एक साइड 0 के, वन साइड पॉजिटिव वाले 1 2 3, और लेफ्ट हैंड साइड वाले नेगेटिव में कर देना। तो यहाँ पर जैसे 7 पॉइंट बनाया, कोई भी क्वेश्चन बनाओगे आप, सेटिस्फाई है बंदा, समवट सेटिस्फाई, थोड़ा बहुत सेटिस्फाई है, पूरी तरीके से सेटिस्फाइड है, न्यूट्रल है, ना सेटिस्फाई है ना अनसेटिस्फाई है, डिससेटिस्फाई है, समवट डिससेटिस्फाइड है, थोड़ा बहुत डिससेटिस्फाइड है, या फिर फुल्ली डिससेटिस्फाइड है। तो ये बन गया 7 पॉइंट स्केल। तो लिकर्ट टाइप स्केल लोगों का एटीट्यूड जानने में हेल्प करता है टूवर्ड्स द टॉपिक। इसे 5 या 7 पॉइंट स्केल पर बनाया जाता है। बनाया किसने? रेंसिस लिकर्ट ने। कब? 1932। तो अब बढ़ेंगे हम प्रोसेस की साइड। प्रोसेस क्या है हमारे इस स्केल को बनाने में? जैसा कि हमने थर्स्टोन स्केल में लार्ज नंबर ऑफ स्टेटमेंट बनाई थी अपने प्रॉब्लम को लेकर, सिमिलरली यहाँ भी आपने राइट अ लार्ज नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स बनानी है बहुत सारी, जो रिप्रेजेंट करती होंगी एटीट्यूड अबाउट द थिंग दैट इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। जिस चीज़ के ऊपर आपने रिसर्च करनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, उससे रिलेटेड आप बहुत सारी स्टेटमेंट्स बनाएंगे फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में क्या है? One may be looking at the role of voluntary agency in providing health services in rural area. एग्जाम्पल लिया है कि voluntary agencies क्या रोल प्ले कर रही हैं रूरल एरियाज में हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। तो यहाँ पर ज़्यादातर स्टेटमेंट या तो नेगेटिव होंगी या मॉडरेटली पॉजिटिव होंगी। उसके बाद आपने क्या करना है? थर्ड, एडमिनिस्टर द पूल ऑफ स्टेटमेंट ऑन अ ग्रुप ऑफ रिस्पोंडेंट हु आर सिमिलर टू पॉपुलेशन ऑन होम द स्केल विल बी यूज। मतलब हमने क्या करना है, हमने ये जो स्टेटमेंट बनाई थी उन रिस्पोंडेंट्स के सामने रख देनी है, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है? जिन लोगों को हम दें, रिस्पोंडेंट हमारे सेम बैकग्राउंड के होने चाहिए। एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें, एक पढ़ो। ये एग्जाम्पल क्या है? इफ वी विश टू स्टडी द एटीट्यूड ऑफ हाउसवाइफ्स द पूल शुड बी रिलेटेड टू अ ग्रुप ऑफ हाउसवाइफ विद सिमिलर बैकग्राउंड टू आवर फाइनल पॉपुलेशन। यहाँ पर जो एग्जाम्पल हमने हाउसवाइफ्स का लिया, कि अगर हम हाउसवाइफ के एटीट्यूड को लेकर स्टडी कर रहे हैं, अब हाउसवाइफ का भी अलग अलग
क्लास हो सकती है, अलग अलग कैटेगरी हो सकती है। तो हमने क्या करना है, हमने सिमिलर बैकग्राउंड, जिनका बैकग्राउंड एक जैसा हो, मतलब जिनका एजुकेशन लेवल, रहन सहन का तरीका, बातचीत करने का तरीका सेम तरीके का हो, हमने उन्हीं के सामने वो अपनी स्टेटमेंट्स रखनी है। क्लियर। नेक्स्ट, असाइन स्केल वैल्यू टू द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट। जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल लिया था, वो 5 पॉइंट वाला बना हुआ और 7 पॉइंट कि वहाँ पर हमने लिखा हुआ था, उनको हम नंबरिंग दे सकते हैं। नंबरिंग 1 2 3 4 5 भी कर सकते हैं, +2 +1 0 -1 -2, मतलब 0 बीच में लेकर एक साइड वाले नेगेटिव, दूसरी साइड वाले पॉजिटिव। सिमिलरली 7 में एक साइड हो जाएगा +1 +2 +3 और दूसरी साइड हो जाएगा -1 -2 -3। इतना क्लियर। उसके बाद हमने क्या करना है, टोटल एटीट्यूड स्कोर कैलकुलेट करना है हर एक रिस्पोंडेंट का, सेम स्केलिंग टेक्निक यूज करके। ये नहीं है कि हमने पहले रिस्पोंडेंट पर 5 पॉइंट स्केल यूज कर लिया, सेकंड पे 7 पॉइंट। नो, अगर हम फर्स्ट रिस्पोंडेंट पे 5 पॉइंट स्केल यूज कर रहे हैं तो सेकंड रिस्पोंडेंट के लिए भी हमें सेम स्केल यूज करना है। फिर हमने एक रिस्पोंडेंट का जितनी भी स्टेटमेंट है उसका टोटल स्कोर कैलकुलेट करना है। जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है और नेगेटिव उन्हें मिक्स कर देंगे बाद में। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, 7 स्टेप में देखो, द स्केल इज नाउ टू मैनेज समथिंग ऑन द रिस्पोंडेंट हु आर आस्क्ड टू इंडिकेट देयर डिग्री ऑफ एग्रीमेंट विद द आइटम। ठीक है, अब देखेंगे कि कितने लोग उन स्टेटमेंट के साथ एग्री कर रहे हैं, और वो कैसे हमने निकालेंगे कि कितने लोग एग्री कर रहे हैं। जो टोटल स्कोर कैलकुलेट किया एक रिस्पोंडेंट का अलग अलग स्टेटमेंट्स पर, उसके बेस पर हमें पता चलेगा कि रिस्पोंडेंट का एटीट्यूड टूवर्ड्स योर टॉपिक इज पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या करना था, मैं एक बार रिपीट समराइज कर देती हूँ, खत्म हो गई है ये प्रोसेस। सबसे पहले बहुत सारी स्टेटमेंट्स बनानी है, ठीक है। फिर उसके बाद एक एग्जाम्पल लिया हुआ था, वो एग्जाम्पल अभी छोड़ो। फिर हमने वो स्टेटमेंट किन लोगों के सामने रखनी है, कैसे रिस्पोंडेंट जिनका बैकग्राउंड सेम हो। हमने क्या करना है, जो स्केल हमने बनाए होंगे क्वेश्चन, उन्हें नंबरिंग दे देनी है, या तो 1 to 5, 1 to 7 भी हो सकता है अगर 7 पॉइंट स्केल कर रहे हो, और 0 बीच में रखकर +1 +2, दूसरी साइड -1 -2। सिमिलरली 0 1 2 3, दूसरी साइड -1 -2 -3। हम इसे नंबरिंग क्यों दे रहे हैं, ताकि हम उसका समेटेड स्कोर कैलकुलेट कर सकें। फिर हमने क्या करना है, टोटल एटीट्यूड स्कोर कैलकुलेट करना है हर एक रिस्पोंडेंट का सेम स्केलिंग टेक्निक यूज करके। उसके बेस पर डिसाइड करना है वेदर द एटीट्यूड ऑफ द रिस्पोंडेंट इज फेवरेबल और अनफेवरेबल। इतना क्लियर। ये थी हमारी प्रोसेस। आगे पढ़ेंगे हम इसकी एडवांटेजेस क्या है लिकर्ट स्केल की। सबसे पहले ईज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, बहुत ईजी होता है, कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। स्टेटमेंट बनाई, नंबरिंग दी, रिस्पोंडेंट के सामने रखा, हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। पैनल ऑफ जजेस बिठाने की ज़रूरत भी नहीं है, जैसे थर्स्टोन स्केल में बिठाया था। क्वांटिफिकेशन कर सकते हैं आंसर ऑप्शन का। क्वांटिफिकेशन कैसे किया, जो हमने किया स्ट्रांगली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, उसको क्वांटिफाई कैसे किया, हमने उसको नंबरिंग दे दी 1 2 3 4 5, कि अगर आप स्ट्रांगली एग्री हैं तो 1 दे दो, स्ट्रांगली डिसएग्री है तो 5 दे दो, इस तरीके से। फिर हमने क्या किया, रैंक दिया ओपिनियन को, कि ओपिनियन को क्या रैंक दे रहा है रिस्पोंडेंट, तो एनालिसिस करने में हेल्प मिल जाता है। सिंपल होता है, रिस्पोंडेंट को भी रिस्पॉन्ड करने में कोई डिफिकल्टी नहीं है, उसने बस नंबर चूज करना है, हो गया काम उसका। और बनाने में भी, ये स्केल बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कम टाइम लगता है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। हम क्या कर सकते हैं, स्केल में सिंपली एग्जामिन तो कर सकते हैं कि रिस्पोंडेंट जो है वो ज़्यादा या कम फेवरेबल है टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर टॉपिक, बट हम ये नहीं देख सकते कि रिस्पोंडेंट कितना ज़्यादा फेवरेबल है एक टॉपिक को लेकर, या कितना उससे डिसएग्री कर रहा है। दूसरा पॉइंट है हमारा, इंटरवल बिटवीन स्ट्रांगली एग्री एंड एग्री मे नॉट बी इक्वल टू द इंटरवल बिटवीन एग्री एंड अनडिसाइडेड। जैसे कि हमने वो बनाया था ना, स्ट्रांगली एग्री, फिर एग्री, फिर न्यूट्रल। अब ज़रूरी नहीं है कि एग्री से स्ट्रांगली एग्री के बीच में उतना ही गैप हो जितना एग्री से न्यूट्रल के बीच में है। क्लियर है। तो इंटरवल सेम नहीं होता, बायसनेस के चांसेस होते हैं कि आपने रिस्पोंडेंट को बोल दिया भाई तूने ये रिप्लाई करना है, और कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं होता। ये एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक है
लिक्कर टाइप स्केल की। तो बहुत अच्छे से कीजिएगा इस स्केल को, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। ये दो टॉपिक तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, एक थर्स्टोन स्केल और एक लिक्कर्ट स्केल। ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे। बचे हुए दो स्केल हम नेक्स्ट क्लास में अपने कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास।